Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. Today we discuss chapter number 6 adaptation in animals. In this chapter we discuss how animals adapt in their environment, how animals survive in their environment. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल अपने इर्द गिर्द के माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं या कैसे उनके फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प कर रहे होते हैं कि वो उस इर्द गिर्द के माहौल में अपनी सराउंडिंग्स में ज़िंदगी को बसर कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन योर बुक पेज नंबर 42। अपनी बुक का पेज नंबर 42 ओपन करें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जानवर दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स लिव इन हॉट प्लेसेस एंड सम लिव इन कोल्ड प्लेसेस। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हॉट प्लेसेस में रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। सम लिव इन हाई माउंटेन्स एंड सम लिव इन डीप ओशंस। कुछ जो होते हैं वो ऊंचाइयों पर रह रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओशंस में रह रहे होते हैं, गहराई में रह रहे होते हैं, पानी के अंदर। द नेचुरल सराउंडिंग वेयर एन एनिमल लिव इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। किसी भी एनिमल की ज़िंदगी गुजारता है जहाँ पे जो उसकी इर्द गिर्द का माहौल होता है उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। एज द लिविंग कंडीशन इज़ डिफरेंट in different habitats are different, the animals live in a particular habitat have to adapt themselves to live in their habitat। जैसे कि हर हैबिटेट में जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो एक दूसरे से चेंज होती हैं। जैसे पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी लिविंग कंडीशंस कुछ होती हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले हैं वहाँ पे कुछ और कंडीशंस होती हैं, जो हवा में रहने वाले हैं उनकी कंडीशंस कुछ और होती हैं। तो हर जानवर अपने मुताबिक अपना जो हैबिटेट है उसको चूज़ करता है कि उसको वो कहाँ रह सकता है, उसको कहाँ सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं तो हम ज़मीन पर रह सकते हैं क्योंकि हम पानी में नहीं रह सकते या हम बहुत ऊंचाई पर नहीं सर्वाइव कर सकते, और जो परिंदे हैं वो ऊंचाइयों पे वो हवाओं में सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनके लिए वो कंडीशन सूटेबल है। ऐसे कि अगर हम फिशेस को देख लें तो वो पानी में सर्वाइव कर सकती हैं क्योंकि वो लिविंग कंडीशंस उनके लिए सूटेबल है। इसके बाद है फॉर एनिमल्स अडेप्टेशंस मीन हैविंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स और बिहेवियर दैट हेल्प दैम टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर हम जानवरों के लिए देखें तो अडेप्टेशंस मीन्स हैविंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स और बिहेवियर दैट हेल्प दैम टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर सराउंडिंग्स। हर जानवर की अपनी अडेप्टेशंस होती हैं, अपने बॉडी बिहेवियर होते हैं। ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं या उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो वहाँ पे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके अपने इर्द गिर्द के माहौल में। इट टेक्स मैनी ईयर फॉर एनिमल्स It take many years for animals to adapt themselves to their surroundings। ये बहुत अरसा लग जाता है किसी भी जानवर के लिए कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने आप को ढाल सके, उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सके। ठीक है, तो उसको अडेप्ट करते करते एक अरसा लग जाता है उधर इर्द गिर्द के माहौल में ज़िंदगी को बसर करने के लिए। पेज नंबर 42 था, हमने रीड किया। अब हम करेंगे पेज नंबर 43। डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एनिमल लिव ऑन लैंड, वाटर और एयर। किसी भी एनिमल पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहा है, ज़मीन पे रह रहा है, पानी में रह रहा है या फिर हवा में रह रहे हैं। इट पॉसेस वेरियस फीचर्स विच इनेबल इट टू सर्वाइव इट ऑन हैबिटेट। तो ऐसे क्या होता है, जैसे ज़मीन पे रहने वाले जो जानवर होते हैं या इंसान हैं उनके लंग्स होते हैं, वो लंग्स के ज़रिए सांस ले सकते हैं। ठीक है, हमारे भी लंग्स हैं, हम लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, या उनके ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो लैंड पे रह सकते हैं, ज़मीन पर रह सकते हैं। अब अगर हम पानी की बात कर लें तो पानी में रहने वाले जानवरों को हम देख लेते हैं तो उनके गिल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो गिल्स के ज़रिए सांस ले रहे होते हैं। तो अगर गिल्स होते और वो ज़मीन पर रह सकते थे, नहीं रह सकते थे, वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। इसी तरह अगर हम हवा में देखें, हवा में रहने वाले जो जानवर होते हैं, अगर हम इंसेक्ट्स देख लें तो इनके लंग्स नहीं होते, गिल्स नहीं होते, इनके बॉडी पे छोटे छोटे एयर पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एयर पोर्स होते हैं, जैसे लीव्स पे हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, ऐसे ही इनकी भी स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो इनको सांस लेने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद है इट पॉसेस वेरियस फीचर्स विच इनेबल इट टू सर्वाइव इन इट्स ओन हैबिटेट। तो ये फीचर्स क्या कर रहे होते हैं, इनको इनेबल कर रहे होते हैं कि ये अपने हैबिटेट में ज़िंदगी को गुजार सकें। इस तरह अगर हम देखो तो जो हवा में उड़ने वाले होते हैं उनके विंग्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हर ज़मीन पे रहने वाले, पानी पे रहने वाले या फिर हवा में रहने वाले, इन सब के फीचर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सब के सब फीचर्स उनको क्या कर रहे होते हैं, इनेबल कर रहे होते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में सर्वाइव कर सकें, ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं,
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। लॉयंस, टाइगर्स, हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स एंड आर सम ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। वैसे तो ज़मीन पे रहने वाले जानवर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे कि लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, हॉर्सेस हैं, डॉग्स एंड कैट्स हैं, आर सम ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं। देयर बॉडी इज़ सूटेड टू लिव ऑन लैंड। इनकी बॉडी इस तरह बनी होती है कि ये ज़िंदगी गुजार सकें कहाँ पर? लैंड पर, ज़मीन पर। अकॉर्डिंगली दे शो डिफरेंट अडेप्टिव फीचर्स। तो इनके जो फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लॉयंस के कुछ फीचर्स होंगे, टाइगर्स के कुछ फीचर्स होंगे, हॉर्सेस के कुछ होंगे, डॉग्स के कुछ होंगे और कैट्स के कुछ होंगे। इन सब के फीचर्स एक दूसरे से चेंज होंगे, लेकिन इन सब में क्या है? एक चीज़ सिमिलरिटी होगी, वो क्या होगा? लंग्स होगा। इन सब में क्या होता है? लंग्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं सांस लेने के लिए। लेकिन इनमें बाकी जो फीचर्स होंगे वो चेंज होंगे। कुछ जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, सब्जियां खाने वाले, और कुछ जो है वो कार्निवोर्स हैं, गोश्त खाने वाले, और हम जैसे जो है वो ओमनीवोर्स, हम भी ज़मीन पर रहते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो इस तरह हम सब के एक दूसरे से फीचर्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम अडेप्ट कहाँ कर रहे हैं? ज़मीन पर रह रहे हैं, ठीक है। लैंड एनिमल्स ब्रीथ एयर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर, सो मोस्ट ऑफ दैम हैव लंग्स। अब वो कह रहे हैं जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं वो डायरेक्टली कहाँ से सांस ले रहे होते हैं? हवा से, ठीक है। वो इर्द गिर्द में जो उनके एटमोसफेयर में हवा प्रेजेंट होती है उसमें सांस ले रहे होते हैं। सो मोस्ट ऑफ दैम हैव लंग्स। तो इन सब में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव लंग्स। इंसेक्ट्स भी ज़मीन पर रहते हैं लेकिन इनके लंग्स नहीं होते। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर होल्स। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी हवा में उड़ने वाले, तो कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट्स जो हवा में उड़ सकते हैं लेकिन उनके लंग्स नहीं होते। उनके छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं उनकी स्किन पे, जिसको क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स कहते हैं, प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। ये इनकी बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉकरोच की बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइरेकल्स बने होते हैं जो कि उसको क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं सांस लेने में, ठीक है। स्पाइरेकल्स बोलते हैं उसको। कॉकरोच फ्लाई कर सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लंग्स नहीं होते, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिसको स्पाइरेकल्स कहते हैं, और वो उनको क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं सांस लेने में। इसके बाद नेक्स्ट है लैंड्स एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। जो लैंड एनिमल्स होते हैं इनके बहुत अच्छे जो होते हैं सेंस ऑर्गन होते हैं। इनकी सेंसेस बहुत अच्छी होती हैं। इनका सूंघने का अमल बहुत अच्छा होता है, टच करने का, किसी की देखने की हिस्स बहुत अच्छी होती है, किसी की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी होती है, किसी की टच करने की हिस्स बहुत अच्छी होती है। विच कीप दैम अवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड और डेंजर अराउंड दैम। तो ये सेंस ऑर्गन्स इनकी हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर इनके इर्द गिर्द कहीं पे खुराक मौजूद है तो इनके सूंघने की हिस्स इतनी अच्छी होती है कि ये फ़ौरन पहुंच जाते हैं। और अगर ये इनको भूख लगी होती है तो इनको पता चल जाता है कि इर्द गिर्द कौन से इलाके में खुराक मौजूद है या इर्द गिर्द कौन से इलाके में वो शिकार कर सकते हैं। और अगर हम देखें, अगर हम डेंजर की बात करते हैं तो इनको ये भी पता चल जाता है कि इर्द गिर्द कहाँ कोई है, कोई खतरा है, कोई इनको कोई शिकार करने वाला है, कोई हंटर है जो इनको शिकार करने वाला है, तो ये महसूस कर लेते हैं। तो इनकी सेंस ऑर्गन बहुत अच्छी होती हैं, वेल डेवलप होती हैं। तो इस तरह ये खुराक को भी ईजिली सर्च कर सकते हो और अपने डेंजर जो होता है अराउंड पे इनके इर्द गिर्द उससे भी बच सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एनिमल इन प्लेन्स। जो जानवर प्लेन्स पर रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मोस्ट एनिमल्स विच लिव इन on hard land surface like forest and grasslands have strong legs to run fast। अब वो कह रहे हैं बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि हार्ड सरफेसिस पे रहते हैं, हार्ड लैंड सरफेसिस पे रहते हैं, लाइक फॉरेस्ट है, या फिर हम बात कर लेते हैं ग्रास लैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट। तो इनकी लंग्स क्या होती हैं? इनकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि ये बहुत तेज़ भाग सकें, ठीक है। इसमें हम किसकी बात कर सकते हैं? लॉयन टाइगर की बात कर लेते हैं कि क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते हैं और इनकी जो भागने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। दिस हेल्प दैम टू कैच देयर प्रे और रन अवे फ्रॉम देयर एनिमल्स। तो फिर इनकी जब लेग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इनको हेल्प करती हैं कि ये तेज़ भाग सकें या रन फास्ट कर सकें, तो फिर ऐसे क्या होता है कि ये इजीली अपने प्रे को क्या कर सकते हैं? शिकार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि शिकारी होते हैं, लॉयन भी अपना शिकार करता है और टाइगर भी अपना शिकार करता है, तो इसलिए ये ईजिली उसको पकड़ सकते हैं। और अगर हम डियर की बात करते हैं, हिरन की बात करते हैं,
तो जब उसको लॉयन या टाइगर शिकार करने वाला होता है तो उसकी भी भागने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि उसकी लेग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो भी फॉरेस्ट में रह रही है, प्लेन्स में रह रही है। तो इस तरह क्या होता है कि वो अपने एनिमीज से बच सकती है। तो यहाँ पे हम दोनों की एग्जांपल दे सकते हैं। वो एनिमल्स जो कैच करती हैं देयर प्रेयर्स, उनको भी स्ट्रॉन्ग लेग्स हेल्प कर रही हैं, और वो एनिमल्स जो इन शिकारियों से बचते हैं उनको भी उनकी लेग्स हेल्प कर रही हैं तेज़ भागने में। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड काउज हैव टॉयज इन द फॉर्म ऑफ हूव्स। अब हम देख लेते हैं जो ग्रास खाते हैं, जो ग्रीनरी खा रहे होते हैं, ठीक है, जो घास खा रहे होते हैं, उनमें उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है हॉर्स की और काउ की। हैव टॉय इन द फॉर्म ऑफ हूव्स, तो इनके क्या बने होते हैं, इनके टॉय नहीं होते, इनके हूव्स होते हैं, विच हैव देम मूव ऑन सॉफ्ट एंड वेट लैंड। अब जो ग्रास लैंड में रह रहे होते हैं वहाँ पे जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा नर्म होती है और वेट होती है, तो इनके जो हूव्स होते हैं वो इनको हेल्प कर रहे होते हैं वहाँ पे चलने में। यहाँ पे आपके नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें। सबसे पहले उन्होंने हमें लॉयन दे दिया जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये फॉरेस्ट में रह रहे हैं, टाइगर्स की भी एग्जांपल दे दी। इसके बाद हॉर्स है, तो हम हॉर्स के अगर देख लें तो इसके हूफ्स बनाए हुए हैं, काऊ के भी हूफ्स बने हुए हैं, तो ये इनको क्या कर रहे होते हैं, ग्रास पे चलने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बोरविंग एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड मॉल्स हैव शार्प क्लास टू डिग द ग्राउंड एंड मेक बोरोस। अब जो बोरविंग एनिमल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रैबिट और मॉल्स की एग्जांपल दे दी है। उनके जो शार्प क्लास होते हैं, उनके पंजे बहुत ज़्यादा नोकदार होते हैं, टू डिग द ग्राउंड, जो ज़मीन को खोदते हैं, अपने लिए सुरंग बना लेते हैं, बोरो बना लेते हैं, ठीक है, वो होल बना लेते हैं ज़मीन के अंदर, जैसे कि ये नीचे डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने ये नीचे दिखाया हुआ है कि कैसे उसने डिग किया हुआ है, ज़मीन को खोदा हुआ है ताकि उसके अंदर होल बना के वो ज़िंदगी गुजार सके। तो इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नोकदार होते हैं और इस तरह वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मोल की भी एग्जाम्पल दी हुई है, मोल की ये पीछे सुरंग दिखाई हुई है उन्होंने, और इसके भी जो पंजे होते हैं नोकदार होते हैं और वो ईज़िली अपनी जो होती है सुरंग बना लेता है। इसके बाद आ जाते हैं स्नेक्स पे। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स सो दे लिव इन नैरो होल्स इन आंट हिल्स। तो इनकी लेग्स नहीं होती तो ये छोटे छोटे होल्स में, ब्रीक और तंग होल्स में रह सकते हैं ईजीली। दे मूव बाय पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड विद देयर टफ स्केल्स। इनकी क्योंकि लेग्स नहीं होती तो इनकी बॉडी पे जो इनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं वो इनको हेल्प कर रहे होते हैं मूव करने के लिए। तो इस तरह ये अपनी बॉडी को पुश करते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड और मूव कर लेते हैं। ये थी पेज नंबर 43 की रीडिंग। आज का क्लास वर्क कर लेते हैं, ठीक है। सो ओपन योर नोटबुक, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने बिल्कुल ऐसे ही अपनी नोटबुक को रेडी कर लेना है। सबसे पहले आप डे मेंशन करेंगे मंडे, ठीक है, उसके बाद आप डेट लगाएंगे 14 दिसंबर 2020 और क्लास वर्क लिखेंगे क्योंकि ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। टॉपिक में आप लिखेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल्स जो कि आज हमने पढ़ा है और पेज नंबर आप लिखेंगे 51। इस तरह आपने नीट सी नोटबुक रेडी कर लेनी है और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हैबिटेट, जो कि आज हमने रीडिंग में पढ़ा भी है कि हैबिटेट क्या होता है। द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ एनिमल इज़ नोन एज इट्स हैबिटेट। किसी भी जानवर की जो नेचुरल सराउंडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। जो जानवर का इर्द गिर्द का कुदरती माहौल होता है उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द अडेप्टिव फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। किसी भी एनिमल के अडेप्टिव फीचर्स क्या होते हैं, उन्होंने किसका पूछा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, जो कि हमने आज रीड आउट किए हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के फीचर्स क्या होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लंग्स एंड वेल डिवेल्प्ड सेंस ऑर्गन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के क्या होते हैं, लंग्स होते हैं जो कि इनको हवा में सांस लेने में हेल्प कर रहे होते हैं और डेवलप्ड सेंस ऑर्गन होते हैं। इनके सेंस ऑर्गन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी हिस्स बहुत तेज़ होती है, देखने की, सूंघने की, महसूस करने की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लंग्स एंड वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। ये था आपका क्लास वर्क। आपने बहुत नीटली नोटबुक पे क्लास वर्क को राइट कर लेना है, ठीक है, रीडिंग के बाद। और इसके बाद आपका होमवर्क है लर्न क्लास वर्क प्लस डू रीडिंग पेज नंबर 44, 45 एंड 46। आपने पेज नंबर 44, 45 और 46 की रीडिंग करनी है घर में, ठीक है। और क्लास वर्क जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया है उसको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।